दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। फिटनेस टाइम मल्टीमीडिया, दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क और केसरी A1 कोचिंग सेंटर बुढ़ाना के सौजन्य से एक टीचर ट्रेनिंग टिप्स व स्किल डेवलपमेंट सेमिनार कराया गया, जिसमें अध्यापक को टीचिंग के टिप्स और उनके खुद के डेवलपमेंट पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दिव्य प्रभात के संपादक पंकज सिंह ने मोटिवेशनल स्पीकिंग से शुरू की। हमें भी बच्चे पहुंचे कि हमें भी आप जैसा बनना है, वो उनके मेंटोर बने और उन्होंने उन बच्चों को टेक्निक सिखाई, टीचिंग करी, जैसे कि आप सभी अपने स्कूल कॉलेज में करते हैं। और वहां से वो माहौल बनना शुरू हुआ। 1 से 3 बच्चे IAS बने उसी गाँव के अगले अटेम्प्ट में। फिर उन 3 बच्चों से प्रेरित होकर के और 8-10 बच्चे आए कि हमें भी आप जैसे ही बनना है। वहां से फिर वो पढ़े, 2-3 साल बाद फिर 3-4-5 IAS निकले। तो इस तरह से वहाँ एक माहौल बनता गया। आज वो ऐसा गांव है जिसको IAS पीसीएस बनाने की फैक्ट्री का नाम दिया गया है। ये गांव IAS पीसीएस बनाने की फैक्ट्री है। तो वहाँ का जो हमने ये नोट करी, एक तो बच्चों का जो मोरल था वो खुद ही इतना अप हो गए, हमें भी जैसा बनना है। दूसरा वहाँ के जो टीचिंग स्किल थे वो उनके समझ में और गाँव वालों के समझ में आ गए। एक ही परिवार के 17 IAS पीसीएस बने और एक ही गाँव से 47 IAS पीसीएस। टीचर ट्रेनिंग के लिए मुख्य वक्ता सीमा शेखावत रहीं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन और अध्यापन का कार्य करा चुकी हैं। यानी 2 चीजों को अगर 4 जगह रखा जाएगा तो उनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो वो 8 आता है। इसीलिए 2 4 8 ही हो सकता है, 9 नहीं हो सकता। ये लॉजिक है, वेरी गुड मैम, है ना। लेकिन क्या आपको ये लॉजिक तो मालूम है? प्रैक्टिकली जब आप सिखाने में जाते हो तो क्या आप ये चीज बच्चों को सिखाते हो या वहां पे भी 2 4 8 रटा रहे हैं? का मतलब ये है कि जब टेबल्स बच्चों को कराया जाए तो उससे पहले एडिशन आना बच्चों को जरूरी है। आप सीधा टेबल्स पे नहीं जंप कर सकते, आप सीधा मल्टीप्लिकेशन नहीं करा सकते, आप पहले आप उनको एडिशन कराएंगे। अब आप सोचिए, जिस बच्चे को आपने एडिशन करा दिया वो बच्चा जिंदगी में कभी टेबल्स नहीं भूलने वाला। वो जिंदगी में कभी जो है टेबल्स को गलती से, क्योंकि हमारे पुराने जमाने से जो है, मतलब मेरे पिताजी के टाइम पे जो मेरे पिताजी बताते हैं कि वहाँ पे एक मास्टर जी खाने जाते थे, ऐसे हॉल में जो है लाइन लग जाती थी, 2 1 2 2 3 4 वही चीज जो है चली आ रही है। जबकि टीचिंग टेक्निक्स को सेम उसी चीज को इजी टू स्पेसिफिक की तरफ या इजी टू डिफिकल्ट की तरफ बहुत आसानी से लेके जा सकते हैं, राइट। कुछ चीजों के और बारे में बात करना चाहूंगी। सबसे पहले तो बच्चों को ये चीज सिखाइए, बताइए कि उनको अपनी सोच जो है ना वो बड़ी रखनी है, कम में सैटिस्फाई होना मत सिखाइए। ये शुरुआत होती है घर से, वहां जहां पे पेरेंट्स जो है ना वही बच्चों को बोल रहे कुछ नहीं करना तेरे। डॉक्टर संजीव बालियान ने टीचर ट्रेनिंग टिप्स बड़े अच्छे ढंग से टीचरों को सिखाया। अंग्रेजी वाला कह रहा है लेसन सुनूंगा, सामाजिक वाला कह रहा लिखाई चेक करूंगा, तू पढ़ रहा मुझे मतलब नहीं, कॉपी चेक होगी। अब बच्चा बेचारा कंफ्यूज है, मैं करूँ तो क्या करूँ? उसके इंटरेस्ट आ रहा किसी और चीज में, उसका मन हो रहा मौसम बढ़िया हो रहा, ग्राउंड में कोई खिला दे तो हमारा तो फुटबॉल खेलने का मन हो रहा था, इंटरेस्ट कोई नहीं समझ पा रहा। अब बच्चे का इंटरेस्ट नहीं समझोगे तो वो मेंटल लेवल पे कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ ये बेहद ज्यादा जरूरी है, नो इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। जिस बच्चे के इंटरेस्ट को आपने समझ लिया तो आप समझो उस बच्चे को आपने एक पायदान आगे बढ़ा दिया, क्योंकि आप सिर्फ बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो। टीचर को लग रहा है पढ़ा रहा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप बच्चे का निर्माण कर रहे हो। सीधी सीधी भाषा में कई बार हम लोग यहाँ बात करते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, भाई टीचर कुम्हार है और ये मिट्टी है जो आया, टीचर को तो आप बोलोगे इसका घड़ा भी बना देगा, इसका दीपक भी बना देगा, इसकी सुराही भी बना देगा, लेकिन वो बच्चे की जो मिट्टी है उसकी प्रकृति क्या है इसके अनुसार होगा। और अब हम जितने डीप साइंस में जा रहे हैं, अभी 6-7 दिन पहले डॉक्टर एसएन सिंह से बात हुई, बालियान जी आपने 4-5 बच्चे को मैराथन के लिए रिकमेंड किए थे, मेरिट मैंने भेजा, बोला उनके अंदर तो WBC की कमी है, गलत है। हमारे यहाँ पटेल यूनिवर्सिटी के पूर्व HOD डॉक्टर सुबोध भटनागर ने अपने एक्सपीरियंस सभी बच्चों के साथ, सभी टीचरों के साथ नहीं है। यहाँ पर प्रिंसिपल का कमरा कैसा है, यहाँ पर अध्यापकों की ड्रेस कैसी है, उसके बाद सबसे आखिर में भी शायद ये पूछना पसंद नहीं करता कि यहाँ का शिक्षण स्तर
मालूम होगा। तो वो स्कूल में आकर के किस तरीके से उस शिक्षक के साथ व्यवहार करते हैं या प्राचार्य के साथ व्यवहार करते हैं कि जितना पैसा आप देती हैं या देते हैं उतने पैसे की तो मेरे यहाँ नौकर खड़े हुए हैं। ये संस्कार हम दे रहे हैं आज के परिवेश में। और मैंने कई जगह ऐसा देखा, इवन यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं बरेली में था तो हमारे एक बहुत वरिष्ठ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके सामने एक साहब आए कि साहब आपने मेरी बच्ची से ये कैसे पूछ लिया कि वो कॉपी पेंसिल लेकर के क्यों नहीं है। आप जैसे लोग मेरे यहाँ गाड़ी के ड्राइवर रखे हुए हैं। संयोग से मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैंने कहा इतना बड़े ड्राइवर अगर आपके यहाँ बच्ची को पढ़ाने वाले हैं तो आप इस बच्ची को मेहरबानी करके उन ड्राइवर से पढ़वाएं। सेमिनार में प्रोफेसर कपिल तोमर के अलावा अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए। पाठशाला है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कोचिंग सेंटर तक तो आने में बहुत समय लग जा बच्चे को। यहाँ तो आके तैयारी करे कोई भाई कंपटीशन की उसकी, लेकिन वो जो आधार है, जो बेसिक है, जहाँ से बच्चा बनकर निकलता है, वे बच्चे जो गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं वे सब हमारी पाठशालाओं में आते हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो बहुत प्रकार के संसाधन हैं कि जो उन संसाधनों का आज बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल्स खुल गए और उनका कंपटीशन हम लोगों से करते हैं, बेसिक के जो सरकारी विद्यालय हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बेसिक शिक्षक भी इस प्रकार की व्यवस्था है। हमारे यहाँ भी टीचिंग के नए नए दिन प्रतिदिन बेसिक शिक्षा में भी जो सरकारी अध्यापक है, सरकारी स्कूल है, वहाँ सब पढ़े लिखे, वहाँ बीएड से कम तो कोई है ही नहीं, और उसके साथ में टेट सीटेट मतलब योग्यताधारी बहुत अध्यापक है। और वे काम अब समय के साथ साथ वहाँ परिवर्तन हुआ है, समय के साथ साथ वहाँ परिवर्तन हुआ है। ये सब चीज़ें जो मैडम जी ने प्राइवेट स्कूलों की बताई है, हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं अब ये काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इस समय। तो बड़ा अच्छा कोचिंग सेंटर के निदेशक भाई संजीव बालियान जी और हमारे गुरुजी गबरू सिंह जी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रहे निजामपुर से, गुरुजी हमारे सेवानिवृत्त हुए शाहपुर से, इन्हीं के बेटे हैं हमारे संजीव भाई। तो हमने बचपन से यही सीखा है, हमारे पिताजी ने बचपन से हमें यही सिखाया है कि किसी भी हमारी सफलता को कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम ये चाहें कि हम बस ऐसे उठे, थोड़ा सा परिश्रम किया और हम ऊंचाइयों पर पहुंच गए, ये कभी भी संभव नहीं है। हमें अगर अपने जीवन में सफलता पानी है तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, छोटी छोटी चीज़ों पर परिश्रम करना होगा, उन्हें सुधारना होगा, तभी हम ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। सेमिनार में स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र शैलेंद्र सिंह चौहान, कमलवीर सिंह, पंकज राणा, डॉक्टर कपिल तोमर, श्री गबरू सिंह, सरिता योगाचार्य, सत्येंद्र तोमर, कपिल देव और रुपेश आदि रहे।